नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम 21 और 22 विकेट C 106 था। 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था तथा 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ था। इसके प्रावधानों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन का आह्वान किया गया था। संसद के तत्वावधान में ब्रिटिश भारत पर शासन करने और इसके कार्यों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करना शामिल था। लॉर्ड पामसरटन यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का जिक्र करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को भारत सरकार का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। हालांकि इस बिल के पारित होने से पहले पामसरटन को एक नए मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में डर्बी के 15वें एलर्ट, जो बाद में भारत के पहले सचिव भी बने, एडवर्ड स्टैनली ने एक और विधेयक पेश किया जिसका मूल शीर्षक था भारत के बेहतर प्रशासन के लिए एक अधिनियम, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1858 भी कहते हैं। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत पर सीधे और क्राउन के नाम से शासन किया जाएगा। 1857 के भारतीय विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया। इस अधिनियम के कुछ महीने बाद रानी विक्टोरिया की भारत के राजकुमारों, प्रमुखों और लोगों के लिए एक उद्घोषणा हुई, जिसमें अन्य बातों के अलावा कहा गया था कि हम अपने भारतीय क्षेत्र के मूल निवासियों के प्रति उसी दायित्व से बंधे हुए हैं, कर्तव्य जो हमें हमारे अन्य सभी विषयों से बांधता है। बिल के प्रावधान: भारत में कंपनी के क्षेत्रों को रानी के निहित किया जाना था। कंपनी ने इन क्षेत्रों पर अपनी शक्ति का प्रयोग और नियंत्रण बंद कर दिया था। भारत का शासन रानी के नाम से किया जाना था। महारानी के प्रधान सचिव को कंपनी के निर्देशक मंडल की शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त हुए। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई। भारतीय मामलों में एक सलाहकार निकाय बन गई। ब्रिटेन और भारत के बीच सभी संचारों के लिए राज्य सचिव वास्तविक माध्यम बन गए। भारत के राज्य सचिव को परिषद से परामर्श किए बिना सीधे भारत में कुछ गुप्त प्रेषण भेजने का अधिकार दिया गया था। उन्हें अपनी परिषद की विशेष समितियों का गठन करने के लिए भी अधिकृत किया गया था। क्राउन को गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। राज्य सचिव के नियंत्रण में एक भारतीय सिविल सेवा बनाई जानी थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियां क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। क्राउन ने कंपनी की जिम्मेदारियां भी संभाली, क्योंकि वह संधियों और अनुबंधों आदि से संबंधित थी। इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जिससे भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ तथा भारत में एक नए ब्रिटिश राज के युग का प्रारंभ हुआ, जो अगस्त 1947 तक जारी रहा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।